दिव्या का घर। दिव्या उदास से अपने कमरे की खिड़की से सर टिकाए बैठी थी। तभी उसके गोद में एक गुलाब आकर गिरता है। वो उस गुलाब को उठाकर नीचे देखती है। विराट हाथों में और भी गुलाब लिए हुए था और एक एक करके फेंक रहा था। उसने दूसरा गुलाब फेंका। फिर दिव्या ने उसका गुलाब उसकी तरफ फेंक कर खिड़की बंद कर दी और वो अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। नेक्स्ट डे दिव्या को खिड़की खटखटाने की आवाज़ आई। दिव्या ने खिड़की की तरफ देखा, वहाँ विराट था। दिव्या एकदम से उठी और खिड़की खोली। विराट एकदम से दिव्या के ऊपर गिरा। विराट दिव्या को यूं ही निहार मुस्कुराता रहा जब तक दिव्या ने उसे कमर पर चिमटी न काटी। जैसे ही दिव्या ने चिमटी काटी, विराट दूर होते हुए, आओ, क्या कर रही हो? दिव्या भी उठ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सच सच बताओ। विराट दिव्या के करीब आ। वैसे तो तुम्हें देखने आया था, पर तुम्हारा कुछ और करने का भी मन है तो कर सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। दिव्या उसे धक्का देते हुए, सेट अप, जाओ यहाँ से। पर विराट वहाँ से ना जा रूम में घुसने लगता है। दिव्या उसे देख कहती है, क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। विराट दिव्या को इग्नोर कर पर्दों को देख, इन पर्दों को ना येलो कलर का होना चाहिए, मुझे येलो बहुत पसंद है। दिव्या कुछ ढूंढती हुई विराट से, मैं ना अभी बताती हूँ। विराट उसे बीच में ही रोक, हाँ, ये बेड की चादर और उसके पीछे वाली दीवार पर ना पर्पल कलर कैसा रहेगा? दिव्या उसके पास आ, आप कमरे में जाओ अपने, यहाँ क्या कर रहे हो? विराट दिव्या की आंखों में देख उसकी तरफ बढ़ते हुए, ये भी तो मेरा घर ही है, मेरा ससुराल, और तुम्हारा कमरा मतलब मेरा कमरा। दिव्या अपने कदम पीछे खींच रही थी, तभी उसका पैर कारपेट में उलझ जाता है और गिरने वाली होती है कि विराट उसकी कमर को पकड़ उसे अपनी बाहों में भर लेता और उसकी आंखों को देखता रहता है। विराट दिव्या के बाल साइड कर उसके सर पर किस कर लेता, फिर उसे अपने सीने से लगाए मुस्कुराता है। दिव्या उसे धक्का देती है। विराट होश में आ चौंक कर दिव्या को देखता है, फिर मन में, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं भूलते जा रहा हूँ कि मेरा मकसद क्या है। नहीं, मेरा मकसद सिर्फ इसे फसान फसाना है और कुछ नहीं। दिव्या विराट का हाथ पकड़ खिड़की के पास ले जाती हुई, जाओ यहाँ से। विराट खिड़की से कूदते वक्त दिव्या को एक आंख मारता है और वहाँ से चला जाता है। दिव्या खिड़की बंद कर सामने आईने में देखती और अपने माथे पर हाथ रखती है और हल्का मुस्कुराने के साथ फिर से गंभीर चेहरा बना लेती है और सो जाती है। नेक्स्ट डे दिव्या अपने घर में बैठी कुछ काम कर रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। दिव्या ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैम, मिस्टर विराट को बहुत गहरी चोट आई है, उनका इलाज कर दिया गया, पर वो आधी बेहोश हालत में आपका ही नाम ले रहे हैं। उनकी हालत और बिगड़ रही है, प्लीज़ मैम आप यहाँ आ जाइए। दिव्या एकदम से उठ, क्या? मैं अभी आती हूँ। जोधपुर सिटी हॉस्पिटल। दिव्या के कॉल कट करते ही दूसरी तरफ विराट बेड पर लेटा अपने सर के पीछे हाथ किए। विराट उस लड़की से, वेल डन, तुम्हारी माँ को छोड़ दिया, जाओ घर मिल जाएगी। लड़की वहाँ से घबराहट में चली गई और विराट अब वैसे ही लेटा पेशेंट की ड्रेस में सर पर पट्टी बांधी दिव्या का इंतजार कर रहा था। कुछ देर वहाँ दिव्या आती है और विराट पूरा आधे बेहोश की एक्टिंग करता है। दिव्या उसके कमरे में हैरान थी। विराट बार बार कहता, दिव्या, मेरी दिव्या कहाँ है? दिव्या ये सब देख वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो विराट के पास जा उसका हाथ पकड़, मैं आ गई विराट, ये क्या किया आपने? विराट, कैसे हुआ ये सब? विराट अंदर ही अंदर खुश होता है, फिर नकली उदासी के साथ, तुमने ही तो कहा था कि दूर चले जाओ, तो दूर जा रहा था, पर किस्मत इतनी ख़राब है कि देखो जिंदा बच गया। दिव्या उसके मुंह पर हाथ रख, ऐसा मत कहो। विराट दिव्या का हाथ हटा, तुम्हें तो मुझसे प्यार नहीं ना, फिर मेरे जीने मरने से क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें? दिव्या विराट के सीने से लग रोती हुई, मुझे माफ़ कर दो विराट, मैं समझ नहीं पाई कि तुम्हें चोट लगने पर दर्द मुझे क्यों होता है। आपको तकलीफ़ में देख मुझे तकलीफ़ क्यों हो रही है? मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ विराट, आई लव यू विराट। विराट दिव्या के मुंह से ये सब सुन से खुश होना चाहिए था, पर उसकी आंखों में आंसू थे। उसने दिव्या के सर पर हाथ रखा और कहा, दिव्या उठो। दिव्या उठ विराट को देखती, विराट, ये आप कहना बंद करो, तुम कहकर बोलो।
दिव्या हाँ में सिर हिला, फिर उसके गाल पर हाथ रखती विराट मन में, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं चाहकर भी इससे नफरत नहीं कर पा रहा, कहीं मुझे भी तो इससे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपना मकसद पूरा करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर दिव्या का हाथ अपने चेहरे पर से हटा कहता है, दिव्या मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें मेरे प्यार का एहसास ही हो गया, पर अभी हमें ये बात छुपा कर रखनी होगी दिव्या। लेकिन क्यों? विराट कुछ सोचने के बाद, क्योंकि उन्हें अभी शायद हमारे रिश्ते की बात पसंद ना आए। मैं बात करूँगा न तुम्हारे पिता से, ठीक है? दिव्या हाँ में सिर हिला, ठीक है भाई के आने के बाद बात करेंगे। दिव्या के जाने के बाद विराट कॉल पर, हाँ पेपर्स रेडी है ना, मुझे कल तक चाहिए। दूसरी तरफ से विपिन, वो सब तो ठीक है सर, पर क्या वो साइन करेगी? विराट एक शैतानी मुस्कान के साथ, अब वो मुझ पर अंधों की तरह विश्वास करती है, इसलिए साइन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विपिन, ओके सर। दिव्या का घर। दिव्या खुश होकर घर के अंदर कदम रखती है। पार्वती दिव्या से, बेटा क्या हुआ, तुम एकदम से हॉस्पिटल गई, कोई बहुत ज़रूरी काम था क्या? दिव्या हाँ में सर हिलाती और कहती, माँ वो विराट रजावत है ना हमारे हॉस्पिटल में, कुछ दिनों से दवाइयाँ सप्लाई कर रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनका इलाज करने गई थी, अब ठीक है वो। पार्वती दिव्या के सर पर हाथ फेर, तू नहा कर फ्रेश हो जा, मैं डिनर लगाती हूँ। दिव्या खुश होकर माँ को गले लगाती और वो अपने कमरे में जा नहा कर वापस आती और अपने आप को आईने में देख मुस्कुराती रहती है। उसे वो पल याद आते हैं जो उसने और विराट एक साथ बिताए, कैसे उसने उसे गुंडों से बचाया, फिर प्रपोज करना, उस पर गुलाब फेंकना और उसके रूम में आने से लेकर उसे बाहों में लेना, सब एक फिल्म की तरह चल रहा था। वो नीचे गुनगुनाते हुए आ रही थी, एक प्यार का नगमा है, औरों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। पार्वती दिव्या को गुनगुनाते देगी, क्या हुआ बेटा, यहाँ से तो टेंशन में गई थी, वापस आई तब खुश और अब गुनगुना रही हो? दिव्या एकदम से, कुछ भी तो नहीं माँ, ऐसे ही, अब क्या खुश होने का भी मुहूर्त देखना पड़ेगा। पार्वती भी मुस्कुरा कर, नहीं बेटा, मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। और दोनों गले लगती दिव्या मन में, मैं तो खुश ही हूँ, क्योंकि आपकी दिव्या को खुश रखने वाला जो मिल गया है। फिर उसके बाद खाना खाने लगती और खाना खाकर सो जाते। नेक्स्ट डे दिव्या खुशी खुशी हॉस्पिटल जाने को तैयार हो रही थी, पर आज पहली बार ऐसा हुआ जब उसे कपड़े चुनने में दिक्कत आई हो। फिर उसने एक ब्लू चूड़ीदार सूट पहन लिया, नीली चूड़ी और हमेशा की तरह पायल। सभी को ज़रूरी काम का बोल कर वो हॉस्पिटल चली गई, जोधपुर सिटी हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल पहुंची और विराट के रूम में गई। विराट वैसा ही बैठा आंखें बंद किए था। दिव्या विराट को देख मुस्कुराई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी, फिर उसके माथे पर किस करने को, जैसे विराट के करीब आई। दिव्या ने विराट को किस किया। विराट को दिव्या की खुशबू से एक अजीब एहसास हो रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ। विराट दिव्या के बाल पीछे करता, दिव्या उठ विराट को देखती है और कहती है, तुमने अपनी दवाई ली? विराट ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर तभी विराट दिव्या को कुछ पेपर्स देकर, दिव्या मैंने एक फ़ैसला लिया है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे हॉस्पिटल में दवाइयाँ सप्लाई करना चाहता हूँ, बस तुम्हारी परमिशन चाहिए। दिव्या विराट से पेपर्स लेते हुए, मुझे बहुत खुशी होगी विराट कि तुम मेरे साथ होगे तो मुझे किसी का भी डर नहीं रहेगा। दिव्या वो पेपर्स पढ़ते फिर साइन करते। विराट मन में, मुझे पता था दिव्या सिंह की इतनी चालाकी तुम तो ज़रूर करोगी, पर मेरा नाम भी विराट रंधावा है, तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता, इसलिए पहले ऊपर मैंने दूसरे कागजात रख दिए, मेन तो नीचे हैं। पर आज विराट को पता नहीं क्यों अजीब ही लग रहा था उसे। दिव्या को देख कई बार ऐसा भी लगा कि रोक ले उसे, पर खुद को दृढ़ कर कहा, नहीं तुझे बदला लेना है अपने दुश्मन से। तब तक दिव्या ने उन पेपर्स पर साइन कर विराट को दे दिया। विराट एक पल दिव्या को देख, तुमने आगे के पेपर्स नहीं पढ़े, कहीं कुछ गलत हुआ तो? दिव्या विराट के हाथ पर हाथ रख, हम विश्वास भी एक बार करते हैं, जो सामने वाला है वो कहीं धोखा देगा भी तो एक ही बार देगा, क्योंकि दोबारा भी विश्वास बनाने में उसे बहुत मेहनत लगेगी, और कहीं तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं नहीं जी नहीं पाऊंगी। विराट दिव्या के होठों पर उंगली रख उसे सीने से लगा लेता और कहता, ऐसा कभी मत कहना, मैं तुम्हें कभी नहीं खोने दूंगा, तुम दूर जाओगी तब भी नहीं जाने दूंगा।
दिव्या विराट को जकड़ लेती है, जिसे महसूस कर विराट उलझन में था। वो दिव्या को दूर कर कहता है, मुझे आराम करना है दिव्या, कुछ देर के लिए। दिव्या हाँ में सिर हिला विराट को लिटाकर वहाँ से चली जाती है। विराट खुद से, ये क्या, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? कहीं सच में तो मैं उससे प्यार, पर अब मुझे उसकी नफ़रत का भी सामना करना होगा। कल का दिन दिव्या और मेरे लिए बहुत कठिन होने वाला है। नेक्स्ट डे दिव्या नहाने जा रही होती है। इस बार उसने बहुत सामान बिखेरने के बाद रेड अनारकली सूट और गोल्डन दुपट्टा पसंद आया। वॉशरूम वापस आने के बाद उसने अपने आप को देखा। ऐसा लग रहा था कि आज ही विराट से शादी करेगी। उसने कानों में झुमके, हाथों में लाल चूड़ी और पैरों में लाल घुंघरू के पायल, और उसके लंबे बाल जो कमर तक आ रहे थे, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो खुशी से नीचे गई, खाना खाया और हॉस्पिटल गई। वहाँ भीड़ देख दिव्या ने पूछा, क्या हुआ, यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? एक आदमी दिव्या से, आपकी वजह से मैडम, हमने आप पर कितना भरोसा किया था, पर आप पैसों के लिए इतना गिर जाएंगे हमें पता नहीं था। दिव्या चौंक कर, क्या हुआ, पर हुआ क्या, ये तो बताइए। आदमी, क्या सुनना है आपको तो सुन लीजिए। बिक गया है आपका हॉस्पिटल, किसी विराट रंधावा ने खरीदा, और बोल रहे हैं कि थोड़ी देर रुके। हमें तो डर है कि हमारी रोकनी ना खतरे में आ जाए आपकी वजह से। दिव्या अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो कहती है, क्या नहीं, वो विराट रजावत हैं, रंधावा नहीं। और ये आप क्या कह रहे हैं? कोई हॉस्पिटल नहीं बेचा है मैंने, समझे। एक महिला, हॉस्पिटल की बात होती फिर भी मान लेते आपकी बात पर आपने हॉस्पिटल नहीं बल्कि खुद को उनके हवाले कर दिया। मैरिज सर्टिफिकेट पर भी साइन हैं आपके, ताकि आपके परिवार को पैसे भी मिल जाए और आपको हॉस्पिटल छोड़ना भी ना पड़े। दिव्या उस औरत पर चिल्लाती, बस कीजिए, क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैंने हॉस्पिटल नहीं बेचा है, ना ही मैंने शादी की। मैंने ऐसा कोई पेपर्स पर। विराट को सामने से आता देख दिव्या बोलते हुए रुक जाती। वह हैरान थी कि कल तक उसे गहरी चोट आई थी, आज वो ठीक कैसे? विराट दिव्या से, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दिव्या विराट के चेहरे और हाथ को छूते हुए हड़बड़ाहट से कहती है, तुम ठीक हो विराट? देखो ना, ये लोग क्या कह रहे हैं कि मैंने तुमसे शादी की, हॉस्पिटल बेच दिया है तुम्हें, और ये तुम्हें विराट रंधावा क्यों कह रहे हैं? बताओ ना विराट, कुछ तो बोलो। दिव्या मन में, हे भगवान, ये एक सपना है तो मुझे नींद से जगा दो, या फिर विराट ही मजाक कर रहा हो। प्लीज़ नहीं, ऐसा मत करो विराट, कुछ तो बोलो, यह मेरी जान निकल जा रही है। विराट दिव्या का हाथ पकड़, तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। विराट दिव्या का हाथ पकड़ गाड़ी में बैठाता। दिव्या बस कुछ बुरा ना हुआ हो इसकी प्रार्थना कर रही थी, और विराट उसे ऐसे देख खुद भी घबराया हुआ था कि वो कैसे सामना करेगा। दिव्या विराट का हाथ पकड़, विराट क्या हुआ बताओ ना प्लीज़, और ये सब क्या कह रहे हैं? विराट दिव्या का चेहरा पकड़, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दिव्या सीधी बैठ गई, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी कार एक मंदिर पर रुकी, जिसे देख दिव्या कुछ समझी नहीं। विराट दिव्या का हाथ पकड़ मंदिर के अंदर ले जाता है। वहाँ गुरुभान और आरती भी थे। दिव्या गुरुभान और आरती को तो जानती थी, पर दिव्या को धक्का लगा जब विराट ने उनके पैर छुए और गुरुभान के हाथ पेपर्स रखा। माँ, डैड, मैंने हमारे दुश्मन के हॉस्पिटल को हासिल कर लिया। अब धर्म सिंह अपनी बेटी और उस हॉस्पिटल को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। ये कहते हुए विराट के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिख रही थी। गुरुभान विराट के पेट थपथपा, शाबाश, अब देखते हैं कि धर्म सिंह कैसे मेरे सामने नाक नहीं रगड़ता है। आरती दिव्या के पास आ उसके चेहरे पर हाथ फेर, बहुत ही सुंदर पसंद है मेरे बेटे की। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है बेटा, इनकी दुश्मनी के चलते पहले सोचती थी कि तुम मेरे घर की बहू नहीं बन सकती, पर विराट ने मेरी इच्छा भी पूरी कर दी। दिव्या की आंखों में आंसू थे। उसने विराट को देखा जो नज़र नीचे के गुरुभान के पास खड़ा था। दिव्या मन में, एक बार कह दो विराट, ये झूठ है प्लीज़। आरती के पास एक औरत खड़ी थी, एक थाल लिए जो कपड़े से ढका था। आरती ने वो कपड़ा हटाया, उसमें कंगन और हार थे। आरती ने कहा, ये पुश्तैनी है, हमारे घर की बहुओं को दिया जाता है, अपना हाथ आगे करो। दिव्या अभी भी विराट को देख रही थी, तो आरती ने उसका हाथ पकड़ चूड़ियाँ उतार उनके बीच जोड़ वो कंगन पहनाए और गले में हार पहनाए। वहाँ बहुत सारे आदमी बंदूक से दिव्या को घेरे हुए थे।
जिससे वो कहीं भाग भी नहीं सकती थी। आरती ने दिव्या को एक चुनरी उसके सर पर डाली। दिव्या डर से थोड़ा पीछे हुई तो एक आदमी ने उसके कान के पास बंदूक चला दी। दिव्या ने अपने कान बंद कर लिए। विराट एकदम से उस आदमी को घूर उसके पास जाता हुआ विराट ने गुस्से में जिसने बंदूक चलाई थी उसका गला पकड़ लिया और कहा था ना कि दिखाने के लिए ही तानना ताकि वो ठहरी रहे, गोली चलाने को नहीं कहा था। गुरुभान विराट का पागलपन देख विराट छोड़े उसे, वो मर जाएगा। विराट उस आदमी को वहीं पटक वापस गुरुभान के साइड में खड़ा हो गया। आरती ने दिव्या को संभाला, उसके आंसू पोंछे और कहा कुछ नहीं हो रहा है, देखो सब ठीक है। जैसे ही आरती ने दिव्या के हाथ पकड़े, दिव्या के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। आरती पंडित जी से, पंडित जी क्या सारी तैयारियां हो गई हैं? पंडित वो सब तो हो गया पर कन्यादान कौन करेगा? आरती दिव्या के सर पर हाथ रख दी। अब हमारी बेटी भी है तो मैं और ये दोनों तरफ से सारी रस्में पूरी करेंगे। अब बस आप मंत्र पढ़िए। दिव्या ये सुन वहाँ से भागने लगती है पर सामने विराट आ जाता है। वो बिना दिव्या से नजरें मिलाए दिव्या का हाथ पकड़ ले चाहता। दिव्या अपना हाथ छुड़वाते हुए, विराट रंधावा क्या यही तुम्हारी ताकत है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। विराट की आंखों से भी वहीं आंसू बह रहे थे पर अपने आंसू दिव्या को ना दिखा। अपने आप को दृढ़ कर वो दिव्या को मंडप तक ले जाता है और आसन पर बिठाता। दिव्या बस रोए जा रही थी। उसने क्या सोचा था अपनी ज़िंदगी के बारे में और क्या हो गया? दिव्या ने आंसुओं के साथ अब भी विराट से हाथ छुड़ाते हुए कहा, विराट प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा करने से तुम्हें सिर्फ मेरी नफ़रत मिलेगी और कुछ नहीं। विराट खुद भी ना सुन किसी पत्थर की तरह बैठा था। गुरुभान और आरती ने ही कन्यादान किया, उसके बाद गठबंधन किया गया। अब जैसे विराट ने दिव्या की मांग की तरफ सिंदूर भरने के लिए हाथ आगे किया, दिव्या ने ना में सर हिलाया पर विराट ने बिना उसकी तरफ देखे सिंदूर भर दिया और मंगलसूत्र पहना दिया। फेरों की जैसी ही बारी आई तो दिव्या नहीं उठी तो विराट ने उसे गोद में उठा फेरे लेने लगा। पूरी शादी में उसने एक बार भी दिव्या की तरफ नहीं देखा। उसके बाद दिव्या को अपनी कार में बिठाया। दिव्या विराट से छूटने की अभी भी नाकाम कोशिश कर रही थी। रंधावा भवन, विराट दिव्या को घर के अंदर ले जाता है। वहाँ दिव्या छवि को बहुत देख घबरा जाती है। वो अब कोशिश भी नहीं कर रही थी अपना हाथ विराट से छुड़ाने की। वो चुपचाप अंदर जाते। इतने सारे लोगों को देख वो उल्टा विराट को पकड़ लेती है। पूरे घर में जैसे जश्न का माहौल हो रहा था। आरती दिव्या को ले गई, जिसके साथ विराट छत पर गया और जिस हाथ से उसने दिव्या को पकड़ा था वही हाथ जोरों से दीवार पर मारता रहा जब तक उसमें से खून ना निकल गया हो, और वहीं बैठ रोने लगा और खुद से ही कहता, मुझे माफ़ कर दो दिव्या, मैं समझ ही नहीं पाया। मुझे तो तुमसे तभी प्यार हो गया था जब तुम्हें पहली बार अपने करीब पाया था। ऐसा कभी नहीं हुआ मुझे किसी लड़की के साथ ऐसी फीलिंग आई। मैं आज दिल से ये शब्द कह रहा हूँ तो तुम मेरे सामने नहीं हो। मैं दिल से कहता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ दिव्या, इतना कि तुम पर एक खरोश नहीं देख सकता। दिव्या आरती के कहने पर सारी रस्में कर रही थी। तभी विराट नीचे आया। आरती और गुरुभान विराट के हाथों में पट्टी देख पता चल चुका था कि विराट ने इतना समय खुद को नॉर्मल करने में लगाया है। कुछ देर बाद आरती दिव्या को खाना खिला रही थी। तभी एक औरत आरती के पास बैठ बोली, आरती ये तेरी बहू है, सर पर मत चढ़ा, इससे और दुश्मन भी है वो अलग। दिव्या औरत की बात सुन खुद ही खाने लगी तो आरती ने उसके सर पर हाथ फेर निवाला खिलाते हुए औरत से कहा, क्या करें, हम भी बेटी नहीं है ना, तो पता ही नहीं है कि दोनों में अंतर क्या होता है। एक बेटी होती तो सब समझ जाते और जहाँ तक दुश्मनी की बात है वो सिर्फ धर्म सिंह से है। ये जुबान सुन वो औरत शर्मिंदा होकर चली गई और आरती ने दिव्या के मुंह से खाना साफ किया। दिव्या का डर कम होते जा रहा था और आरती भी उसे एकदम माँ जैसा बर्ताव कर रही थी। कहीं दिव्या को जरा भी खराश भी हो जाती तो उसके लिए पानी लेकर आती। रात के वक्त आरती ने दिव्या को अपने पास से सुला लिया और मन में कहा, ये बच्ची कितना डरी हुई है, बेचारी को अपने बाप के बदले की सज़ा भुगतनी पड़ी। पर अब नहीं, बड़े दिनों बाद मेरी इच्छा पूरी हुई है। मैं दिव्या का बेटी जैसा ही ख्याल रखूँगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी मेरी दिव्या को। सुबह दिव्या को उठाकर आरती ने उसे लाल रंग की साड़ी पहना दी। अब दिव्या आरती से ना डर उसके साथ रहती थी। तभी पुलिस के हॉर्न की आवाज़ आई तो दिव्या और आरती नीचे आए। दिव्या ने जैसे पुलिस और उनके पीछे पार्वती
और धर्म को देखा तो उनकी तरफ बढ़ी आरती को दिव्या को जाते देखा तो आरती की आंखें नम हो गई। पर उससे पहले विराट दिव्या के सामने आ पुलिस से क्या हुआ इंस्पेक्टर यहाँ गए। इंस्पेक्टर छोटे हुक्म हो, इन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेन लिखाई है बिना लड़की के मर्जी के। आपने उससे शादी की और धोखे से हॉस्पिटल हड़प लिया। विराट इंस्पेक्टर की तरफ देख कागजात उसके सामने रखकर, इस पेपर्स पर दिव्या के साइन है और मैरिज सर्टिफिकेट पर भी, और अब ये हमारा पारिवारिक मामला है, तुम सब जाओ। इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। अब धर्म और उसके सामने गुरुभान था। धर्म, ये तुमने अच्छा नहीं किया। गुरुभान, दुश्मनी मुझसे है ना तो मेरी बेटी इन सब के बीच में क्यों पिस रही है। आरती दिव्या के पास आ, तुम्हारी नहीं, अब ये हमारी बेटी है। पार्वती अपनी लाल हुई आंखों से इसे अपनी बेटी बनाना बंद करो। खुद ही की कोई बेटी नहीं, इसलिए तुम्हें मायने नहीं पता। दो मुझे मेरी बेटी वापस। गुरुभान, धर्म सिंह से बहुत प्यार है ना अपनी बेटी से, तो तय कर लो, धर्म सिंह बेटी या हॉस्पिटल। धर्म सिंह के बोलने से पहले पार्वती, इसमें सोचना क्या है, हमें बस अपनी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। विराट साइड हटता हुआ, ठीक है फिर ले जाओ, पर ध्यान रहे मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा। दिव्या विराट को ऐसे देख रही थी जैसे उससे इसकी तो उम्मीद ना की हो। तभी धर्म सिंह कहता है, हमें हॉस्पिटल चाहिए, अब हमारी बेटी तुम्हारे घर की बहू है। पार्वती धर्म से, ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे बस मेरी दिव्या चाहिए। धर्म सिंह पार्वती से, तुम्हें क्या लगता है मुझे दिव्या नहीं चाहिए, पर हालात देखो, विराट उससे डाइवोर्स नहीं लेगा तो वह कैसे अपनी ज़िंदगी शुरू करेगी। और जहाँ तक मुझे पता है, जब तक आरती रंधावा हमारी बेटी के पास है उसे कुछ नहीं होगा, और हॉस्पिटल आते ही हम दिव्या को भी बचा लेंगे। पार्वती वहाँ खड़े होकर बस आंसू बहाए जा रही थी। तभी विराट ने कहा, मैं नहीं बोल सकता कि कैसे मेरी बुआ फांसी पर लटक गई थी। माँ कुछ नहीं करेंगी, पर मेरे बांधे नहीं है। धर्म सिंह, सिर्फ एक रास्ता है, कहीं अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हो तो मैं भी उसे वही इज्जत दूंगा, पर पहले तुम्हें डैड से अपनी बेटी की खुशी की भीख मांगनी होगी। धर्म, तुम दिव्या के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तभी विराट ने दिव्या का हाथ मरोड़ उसकी पीठ अपने से लगाते हुए, अभी भी कोई और सबूत चाहिए। आरती आगे बढ़ती, विराट छोड़ो दिव्या को। गुरुभान आरती को रोकता है। विराट धर्म सिंह से, धर्म सिंह मेरे डैड से अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगो, नहीं तो। तभी दिव्या की चीख सुन धर्म सिंह, नहीं, मैं जो तुम लोग बोल रहे हो मैं करता हूँ, तुम दिव्या को छोड़ दो, मैं करता हूँ। धर्म सिंह आगे या घुटनों पर बैठ गुरुभान के पैरों पर अपना सर रख, मुझे माफ़ कर दो गुरुभान, सही समय रहते मैंने तुम्हारी बहन को अपनी घर की बहू के रूप में नहीं अपनाया, इसलिए मेरी बेटी का ये हाल है। मेरी वजह से मैं अपनी बेटी की खुशियाँ की भीख मांगता हूँ। प्लीज़ विराट, उसे डाइवोर्स तो नहीं दे रहा, पर विराट से कहो कि उसे वो सारी खुशी दे जो एक पति देता है। विराट दिव्या को छोड़ देता है। गुरुभान धर्म को उठा, उसे तुमसे क्या बैर धर्म, बस बहुत ज़रूरी सबक सिखाना था तुम्हें कि खुशियों की कीमत क्या होती है। मुझे भी बदला लेकर कोई खुशी नहीं मिली। और जहाँ तक हॉस्पिटल की बात, गुरुभान ने एक कागज़ पर साइन कर धर्म से, मैंने अपने घर की एक लौती बहू को कोई तोहफा नहीं दिया है, तो ये हॉस्पिटल मैं उसके नाम करता हूँ। तुम्हारी बेटी करोड़ों में एक है। धर्म सिंह, पत्थर में भी जान फूंक दे, मेरे चट्टान जैसे बेटे तक को हिला दिया और तुम उसे ही कम समझ रहे हो। धर्म सिंह गुरुभान के सामने हाथ जोड़े बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। आरती दिव्या को अपने साथ ले गई। कमरे में हाथ पर पट्टी बांधने के बाद उसे नीचे ले और उससे रसोई की पहली शुरुआत की। दिव्या के हाथ का खाना खाकर विराट ने अब दिव्या को देखा जो सर नीचे किए खड़ी थी। विराट हल्का मुस्कुरा गया और खाना खाने लगा। कुछ देर बाद आरती दिव्या मंदिर ले गई, वहाँ भी पूजा कराई। आते आते रात हो गई, दिव्या भी थक चुकी थी और आरती भी। तो गुरुभान ने आरती को संभाल विराट से कहा, बेटा जा तो बहू को ले जा सुला दे, मैं थारी माँ को संभालता हूँ। विराट ने हाँ तो बोल दिया, पर जैसे दिव्या की तरफ गया, दिव्या उसे देख पहले ही गुस्से में, मेरे पास एक ही हाथ है अब विराट रंधावा, क्या अब वो भी तोड़ दोगे। विराट उसकी बात पर ध्यान न दे उसे उठाकर ले गया, अपने रूम में बेड पर लेटाया। तभी दिव्या ने विराट का कॉलर पकड़ कहा, अब क्यों दूर भाग रहे हो, मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है ना तुम में, तो फिर मेरी फीलिंग्स के साथ क्यों खेला, जब पता था कि मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है। विराट
अपने आप को दिव्या के पास जाने से रोकते हुए, दिव्या छोड़ो मुझे, अभी सही समय नहीं है। दिव्या विराट को ना छोड़ते हुए, अभी ऐसा क्या हो जाएगा, भूलो मत, तुमने मेरे पापा से वादा किया है। विराट ने दिव्या के हाथ पकड़ बेड से लगाते हुए कहा, वही कर रहा हूँ मैंने वादा नहीं किया होता ना तो अभी मेरी कॉलर नहीं पकड़ रही होती, बल्कि मुझसे छूटने की कोशिश कर रही होती। और कहीं इतनी जल्दी है तो बोल दो, हनीमून वैसे ही पेंडिंग पर है। इतना कहकर विराट ने दिव्या को छोड़ा और दिव्या के पास पीट कर सो गया। नेक्स्ट डे दिव्या अपने बाल खिड़की के पास खड़ी होकर सुखा रही थी, जिसके कुछ छींटे विराट के चेहरे पर गए। विराट ने आंखें खोल देखा, पीले रंग की साड़ी में पीली चूड़ियाँ और कानों में सोने की बाली पहने थी। दिव्या ने देखा तो कहा, फ्रेश होकर आ जाओ जल्दी, माँ ने कल कहा था कि साथ में कुलदेवी के मंदिर जाना है, हमें भी नीचे जा रही हूँ। जैसे दिव्या जाने लगती, विराट उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींचता। दिव्या कुछ बोलती उससे पहले विराट उंगली उसके होंठों पर रख दूसरे हाथ से उसकी आंखें बंद करता है, फिर उसके होंठों से उंगली हटा उसकी मांग में सिंदूर भरता है और आंखों से हाथ हटा मंगलसूत्र पहनाता है। दिव्या विराट को धक्का देते हुए, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मैंने पहले ही कहा था कि वो शादी रोक लो, नहीं तो मेरी नफ़रत के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं तुम्हें इतनी नफ़रत करूँगी तुम खुद मुझे छोड़ दोगे। दिव्या के मुंह से ये बात सुन विराट को ठेस पहुँची, पर अब उसने जैसा दिव्या के साथ किया वो खुद को ही उसका दोषी मानता। दिव्या नीचे आई तो आरती ने दिव्या से पूछा, अब हाथ ठीक तो है ना बेटा। दिव्या नजरें झुका आरती के पैर छूने के बाद, ये जख्म तो ठीक हो जाएगा माँ, पर उस जख्म का क्या जो आपके बेटे ने मेरी आत्मा को दिए हैं। आरती दिव्या के सर पर हाथ फेर, उसे क्या आखिरी मौका भी नहीं मिल सकता बेटा मेरी खातिर। दिव्या ने आरती से, मेरे लिए बहुत मुश्किल है माँ, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं कोई नहीं था जब आपने मेरा बेटी जैसा ख्याल रखा, पर मैं चाहकर भी विराट को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। कि तभी वहाँ विराट और गुरुभान आ गए। दिव्या अपने आंसू पोंछ गुरुभान के पैर छूती, गुरुभान उसे आशीर्वाद देता। घर के मंदिर में पूजा करने के बाद विराट के साथ कुलदेवी के दर्शन करने गई मंदिर। वहाँ जाते जाते दोपहर हो जाती। वहाँ पहुँचते पंडित जी ने दोनों से कहा, तुम दोनों को यहाँ पूजा करके पेड़ में धागा बांधकर मन्नत मांगनी होगी। दिव्या और विराट ने वैसा ही किया। दोनों ने साथ में देवी माँ की पूजा की और आरती भी दोनों ने साथ में की। फिर पंडित जी ने उन्हें एक धागा दिया। उन दोनों ने धागा बांधते वक्त मन्नत मांगी। विराट दिव्या को देख मन में, माँ मुझे बस एक मौका चाहिए कि मैं दिव्या को समझा सकूं कि मैं अब उससे कितना प्यार करता हूँ। मुझे तो डर है कि जब परसों माधव वापस आएगा तब क्या होगा। दिव्या मन में, हे माँ जो सही हो, आप उसके साथ गलत नहीं करते, फिर मेरे साथ क्यों? मेरी किस्मत में विराट ही था क्या? मैं बस इतना चाहती हूँ कि विराट को उसकी गलतियों की सज़ा मिले, जब तक मैं खुद को माफ़ नहीं करती। विराट और दिव्या ने धागा बांधा और पंडित जी से प्रसाद लेकर उनके पैर छुए। पंडित जी ने उसे आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो, दोनों की जोड़ी खूब फूले फले और बेटा सदा सुहागन रहो। पंडित जी के लास्ट वर्ड सदा सुहागन रहो में दिव्या ने विराट की तरफ देखा, फिर दोनों ही चल दिए। पूरे रास्ते खामोशी थी। दिव्या की चूड़ियों की खनक के अलावा बस उसकी पायल ही बज रही थी, जो बार बार विराट का ध्यान खींच रही थी। तभी एक जोरदार ब्रेक के साथ गाड़ी रुकी। दिव्या हैरान में, क्या हुआ? विराट, लगता है माता रानी की कृपा होगी, गाड़ी बंद पड़ गई। दिव्या, माता रानी को क्यों दोष दे रहे हो अपनी गलती का? तुम्हें पहले चेक करवा लेना चाहिए ना। विराट, कान बंद कर। तुम ना कभी कभी माँ जैसा बर्ताव करने लगती हो, बल्कि भगवान ने तुम्हें ही माँ की कॉपी बना दिया होगा। डैड कहते थे शादी के बाद वो भी ऐसे ही गुस्सा करती थी डैड पर। दिव्या विराट को घूरने लगी तो विराट नीचे उतर कार चेक करने लगा। कुछ देर बाद दिव्या भी बाहर आई और बोली, क्या हुआ? विराट, अब पानी चाहिए, कार गर्म है और लगता है बारिश भी होने ही वाली है। दिव्या हैरानी में, सुबह तो बहुत धूप थी। विराट, राजस्थान है मैडम, धूप होगी ही, और बारिश के मौसम में बारिश ही आएगी, तूफान नहीं। दिव्या गुस्से में, पता है, इतना तो मुझे भी एकदम से मौसम बदल गया इसलिए पूछा। कि तभी एकदम से बारिश होने लगी। जहाँ विराट कार में जा रहा था वहीं दिव्या बस बारिश को महसूस कर रही थी। वो खुद में ही सिमटी रही और विराट उसे बस देखता रह गया। फिर उसने दिव्या की तरफ कदम बढ़ाते मन में सोचा, इसके सामने कौन न हारे। आपको इतनी प्यारी मुस्कान पर कौन नहीं फिदा होगा।
इन झील जैसी आँखों में कौन नहीं डूबना चाहेगा, कौन इसे अपनी बाहों में नहीं समाना चाहेगा। दोस्तों आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ इसके लास्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।